करें हम सोई, ऐलानी दर दर की ठोकरी खाऊंगी, खाऊंगी गैया सन लगाए रे पाऊंगी। तुम जो कहो करें हम सोई, दर दर की ठोकरी खाऊंगी, खाऊंगी गैया सन लगाए रे पाऊंगी। हमें बरियो जाऊला चीज को लालच नहीं तुम्हारे महल बने हुए, हमें जो चीज को लालच नहीं तुम्हारे ढेर सोनो है, केवल हम शादी तुमसे करो चाहती हैं सुनो। नहीं चाहिए मोए महल खजानी, नहीं जेवरा में बनवानी, ऐसे आना बैठ के कटियाई पे गोड़ दबाऊंगी, दबा साया बनाए रे पाऊंगी। चलती चली गई, चलती चली गई, गुरु शुक्राचार्य ब्राह्मण के पास में जैसे ही पहुंची, पीछे याती खड़े रहे, आगे देवयानी खड़ी रहे। जवाब दिया बेटी ये तेरे पीछे कौन है? जवाब दिया देवयानी ने, मैं इनके साथ में मैं शादी करना चाहती। शादी? अगर बेटी तेरी इच्छा है तो मैं भी तैयार हूं। जवाब दो पिताजी शादी बाद में होगी, पहले मेरी एक बात सुनो। क्यों? कि तुम्हारा शिष्य जो है बृहस्पति, इस बृहस्पति की जो लड़की है सर्विष्ठा, और सर्विष्ठा ने पिताजी मुझे बहुत पीटा, और मुझे पीटने का दुख और गम नहीं है, मुझे दुख तो इस बात का है आपसे भिखमंगा का है। हमसे बोली है भिखमंगा की तू लड़की है। इतनी शब्द जैसे ही सुने, और गुरु शुक्राचार्य क्रोधी महात्मा थे, क्रोध आया, कमंडल हाथ में लिया, बृहस्पति के सामने पहुंच गए। जवाब दिया ओ काहे बाहर निकल। जैसे ही राजा बाहर निकला, दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया गुरुदेव क्या हमसे कोई भूल बन गई? जवाब दिया भूल नहीं, भूल से भी भूल बनी है। क्यों? क्या हुआ? जवाब दिया जो तेरी लड़की है ना, मेरी लड़की को बहुत पीटा। खैर कोई बात नहीं, वो तो लड़कियों में झगड़ा हो गया। अरे वो तो खैर अलग बात है, तेरी लड़की ने हमसे भिखमंगा का है, मैं श्राप दे रहा हूं। जवाब दिया ठहर जाओ, चरणों पर गिर गए। जैसे ही चरणों पर महाराज के गिरे, समझो आदि गुस्सा शांत हो गई। जवाब दिया अगर आज तू मेरा शिष्य नहीं होता तो इस लड़की को ऐसा श्राप देता हमेशा न। जवाब दिया भगवान नादान है, उसे ज्ञान नहीं है, कोई हो सके तो छोटा मोटा दंड। जवाब दिया सुन, तो दंड में दे रहा हूं तेरी लड़की को। मैं अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, और मेरी बेटी के साथ में तेरी बेटी दासी के रूप में जाएगी, तुझे मंजूर है? जवाब दिया भगवान मुझे मंजूर है। मेरे भक्त श्रोताओं, जैसे ही महाराज बृहस्पति की लड़की सर्विष्ठा चली देवयानी के साथ में दासी के रूप में, महाराज याति अपने महल में पहुंचे। शादी होने के बाद एक समय की बात है, राजाओं का स्वभाव होता है शिकार खेलना। याति शिकार खेलने के लिए गए तो वापस लौट के आ रहे थे, तो सर्विष्ठा ने एक दासी को बुलाया। जवाब दिया महाराज को बुला करके लाओ। एक महल में सर्विष्ठा रुकती थी, एक महल में महाराज याति रुकते थे। जैसे ही बुलाया है तो जवाब दिया मुझे सर्विष्ठा तुमने यहाँ इस वक्त क्यों बुलाया? जवाब दिया आपसे मेरा एक सवाल है। क्या सवाल?
कि जो दूल्हे के ससुराल में जो सामान मिलता है उस पे हक किसका होता है? दूल्हे का होता है। दूल्हे के होता सब जानते हो, दहेज भाई वो तो सब। महाराज ससुराल से मैं भी आई हूं, क्या हम पर हक नहीं है? मेरी इच्छा है पुत्र प्राप्ति की। महाराज याति सोचने लगे क्या कह रही हो तुम? महाराज याति उस दिन सर्विष्ठा के महल में रुके। इधर सर्विष्ठा और देवयानी के गर्भ से बालकों का जन्म हुआ। सर्विष्ठा के गर्भ से 3 बालकों का जन्म हुआ और देवयानी के गर्भ से 2 बालकों का जन्म हुआ। विद्वानों के द्वारा नामकरण संस्कार करवाया गया तो देवयानी के 2 पुत्र थे, उनके नाम रखे गए यदु और त्रुबस। सर्विष्ठा के 3 बालक थे, उनका नाम रखा गया अनु, दुरु, पुरु। 5 पुत्र हो गए। एक समय की बात है, सर्विष्ठा अपने महल में थी, देवयानी अपने महल में थी।